नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध समय व्याप्त है इन लोगों में, न केवल सनातन धर्म को लेकर के है अपितु पूरे भारतवर्ष को लेकर के। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टेप जरूर उठाए जाने चाहिए। कल जो प्रशासन के भी द्वारा जो काम हुआ वो भी गए सभासद जो कि एक पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने बायकॉट किया राष्ट्रगीत का। राष्ट्रगीत मैंने आपने मिलकर के नहीं बनाया है, राष्ट्रगीत राष्ट्र का द्वारा निर्मित है और राष्ट्र का सम्मान उस गीत को मिला। सम्मान जिन्होंने किया, दंड उनके विरुद्ध होना चाहिए था जो कल प्रशासन के द्वारा जिन्हें गिरफ्तार किया गया। मेरी दृष्टि में तो वो गिरफ्तारी भी पूर्णतः गलत थी। मैं फिर निवेदन करूंगा मेरठ प्रशासन से कि वंदे मातरम का विरोध करना निरर्थक है। एक हिंदू वंदे मातरम शब्द कह लेता है तो एक मुसलमान माँ तुझे सलाम कह देता है। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है, अपनी माँ को नमन करना। और मैं नहीं समझता कि किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में अपने धर्म के लहरों के उछाल का वंदे मातरम उठा आजादी के साज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, कि इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज। कल मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में जिस प्रकार वंदे मातरम राष्ट्रगीत को लेकर बवाल हुआ और एआईएम के पार्षद वंदे मातरम के दौरान बैठे रहे, जो आप विजुअल में देख रहे हैं, उसको लेकर बवाल हुआ, मारपीट हुई और तमाम चीज़ों को लेकर केस मुकदमे का दौर भी जारी है, गिरफ्तारी भी हुई, जमानत भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की अस्मिता की रक्षा के लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान, राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत राष्ट्र के लिए है। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हमारी आपकी क्या वजूद है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर गहमा गहमी की स्थिति बनी रही, कहीं न कहीं राष्ट्रगीत को एक हिंदू धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है, जो कहीं न कहीं गलत है। राष्ट्रगीत मतलब राष्ट्र का सम्मान, माँ का सम्मान। अपने किसी भी धर्म में माँ का सम्मान होता है। और इसी मुद्दे को लेकर रोजाना खबर ने देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कवि सौरभ जैन सुमन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उनका भी साफ कहना है कि राष्ट्रगीत पूजा और नमाज से भी बड़ा है। सुनिए क्या। देखिए, ये जो नफरत इस समय व्याप्त है इन लोगों में, न केवल सनातन धर्म को लेकर के है अपितु पूरे भारतवर्ष को लेकर के है। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टेप जरूर उठाए जाने चाहिए। कल जो प्रशासन के भी द्वारा जो काम हुआ वो भी उचित नहीं था। जब इतने सारा पूरा तबका वहां पर मौजूद है, तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि वहां मौजूद हैं, उनके सामने कुछ चुने गए सभासद जो कि एक पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने बायकॉट किया राष्ट्रगीत का। राष्ट्रगीत मैंने या आपने मिलकर के नहीं बनाया है, राष्ट्रगीत राष्ट्र का द्वारा निर्मित है और राष्ट्र का सम्मान उस गीत को मिला हुआ है। जो ये अपमान जिन्होंने किया, दंड उनके विरुद्ध होना चाहिए था जो कल प्रशासन के द्वारा जिन्हें गिरफ्तार किया गया। मेरी दृष्टि में तो वो गिरफ्तारी भी पूर्णतः गलत थी। मैं फिर निवेदन करूंगा मेरठ प्रशासन से कि इसकी पूर्णतः जांच कराएं और जो दोषी हों उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायदे से कायम किया जाए। कुछ पंक्तियां मैं आपको बोलना चाहूंगा इसमें कि विरोध किस चीज का है। मेरी दृष्टि में वंदे मातरम का विरोध करना निरर्थक है। एक हिंदू वंदे मातरम शब्द कह लेता है तो एक मुसलमान माँ तुझे सलाम कह देता है। इन दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है, अपनी माँ को नमन करना। और मैं नहीं समझता कि किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में अपने धर्म को सम्मान देना अनुचित हो। मैं पंक्ति देता हूं कि मात भारती की वंदना है वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम? कि मात भारती की वंदना है वंदे मातरम, बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जलती मशाल है, सारे देश के ही स्वाभिमान का सवाल है। आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आईना है क्रांतिकारी लहरों के उछाल का। वंदे मातरम उठा आजादी के साज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, कि इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से। हम लोगों को इसका विरोध करने से पहले इसके अर्थ को हम लोग एक्चुअली दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, हमें विरोध करना है। विपक्ष का मतलब, विपक्ष आज ये मानता है कि चाहे नीति हो चाहे अनीति हो, हमें विरोध करना है। आप देखिए संसद भवन का इस समय स्थिति, जो विपक्ष है वो केवल इस भूमिका में खड़ा हुआ है कि हमें विरोध करना है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, उसमें अंदर गुंजाइश ही नहीं है विरोध की, लेकिन वो लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही एएमआईएम जो संस्था है, जो संगठन है, उसका उद्देश्य पूरी तरीके से केवल यह है कि हमें विरोध करना है। विरोध किस चीज का करना है, पहले इस चीज को समझना आवश्यक है। बस अब जिस दिन मेरे हिंदू और मेरे मुस्लिम भाई आपस में इस चीज को समझ जाएंगे, उस दिन काम हो जाएगा। दिक्कत यह है कि चंद लोगों की राजनीति के कारण
ये पूरा का पूरा देश बदनाम होता है, धर्म बदनाम होता है, मजहब बदनाम। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे को बहुत छोटा सा दृष्टांत याद आता है। जिस समय विघटन हो रहा था, जिस समय हम लोग बट रहे थे, 47 की बात मैं कर रहा हूँ, जिस समय विभाजन किया जा रहा था, उस समय हमारे जो देश की मानसिकता थी वो ये थी कि हमें बंटवारा मंजूर नहीं था। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं एक अंग जब काट करके मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो कायदा ये बनता है कि जो शेष है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो। लेकिन उस समय जो निर्णय लिया गया वो ये लिया गया कि हमारे कोई बच्चा जिद करता है तो चलो ठीक है, हमने उसको टॉफी दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा घर बांट दें। तो गांधी जी ने जो उस समय सोचा था वो ये सोचा था कि ये हमारा घर है, चलो उस बच्चे ने जिद की, उसको एक हिस्सा दे दिया, लेकिन पूरे घर नहीं बटेगा। तो ये उनकी एक थिंकिंग रही थी। आज जिन लोगों को, जिन मुसलमानों को उन्होंने सम्मान दिया था, वो चंद राजनीतिक लौलुकता के वशीभूत होकर के जब ये कदम उठाते हैं तो कहीं गांधी बदनाम होते हैं, कहीं इनकी विचारधारा बदनाम होती है। मुझे वो याद आता है दृष्टांत, एक बार सोने में और लोहे में आपस में चर्चा हुई, तो सोने ने लोहे से कहा कि तू भी फैक्ट्री में, कार्यशाला में पिटता है और मैं भी कार्यशाला में पिटता हूं, लेकिन जब तू पिटता है बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, ऐसा क्यों? तो जो लोहा था उसने उत्तर दिया, बोला मित्र सोने, तुझको पीटने वाली हथौड़ी लोहे की बनी है जिससे तेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं लोहा हूं, मुझको पीटने वाली हथौड़ी भी लोहे की बनी है। जब कोई अपना अपने पर वार करता है तो पीड़ा अंतस में होती है, मैं इसलिए चीखता हूं, इसलिए चिल्लाता हूं। तो ये जो चीख है, ये जो चिल्लाहट है, ये जो दर्द है, वो इसलिए है क्योंकि ये युद्ध हमारे अपनों के विरुद्ध है। आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने